오늘도 신학원에서 훈련받을 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다. आज भी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका दिया ताकि हम तेरे पाक कलाम को सीख सकें। 하나님의 말씀이 성령의 감동에 의하여 들려지게 하옵소서. अपने पाक पवित्र आत्मा के वसीला से ये कुव्वत बख्श ताकि तेरे कलाम को सुन सके। 예수 그리스도 이름으로 흑암 권세, 저주 권세가 무너질지어다. और प्रभु यीशु के नाम से जितने भी शैतानी कुव्वतें हैं सबको गिरा देते हैं, भस्म कर देते हैं। 통역하는 전도사님에게도 성령의 충만함을 주옵소서. और जो तर्जमा कर रहे हैं उन्हें भी कुव्वत दे ताकि वो अच्छे से अपना काम निभा सकें। 부정한 종에게도 성령으로 충만하게 하옵소서. और जो कोई कमी बाकी रह जाए वो तेरे पाक पवित्र आत्मा के वसीला से पूरी हो। 인도와 무슬림 국가를 살리는 주의 종들이 일어나게 하옵소서. इंडिया में और जितने भी मुस्लिम कंट्री में रहते हैं उनके लिए दुआ चाहते हैं कि वहां तेरे लोग खड़े हो सकें। 인터넷도 끊어지지 않게 소통이 잘 되게 해주세요. और इंटरनेट की कोई भी प्रॉब्लम हमें पेश ना आए। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 전사님 통역 잘 되지요? नहीं नहीं, प्रभु यीशु के नाम में ये सारी प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। 우리는 오늘 전도를 위해서 함께 모였습니다. 여보세요? 인터넷이 잘 안 되나 봐요? 네, 거기서 목사님이 인터넷 잘 안 된 것 같아요. 아닌데 여기는 잘 되는 것 같는데. 자, 한번 해봅시다. 네, 잘 되죠? 예. 우리는 오늘 전도를 위해서 여기 모였습니다. 네. आज हम यहाँ पे इवेंजलिज्म के लिए इकट्ठे हुए हैं। 이 땅의 문제는 복음이 아니면 안 되는 문제가 있습니다. इस जमीन पे जहाँ पे हम रहते हैं अगर इवेंजलिज्म ना हो तो कोई भी चीज बाकी नहीं रहेगी। 그 문제는 하나님 떠난 근본 문제입니다. क्योंकि यहाँ पे रहने का ये मकसद नहीं है कि हम क्यों रहे, सबसे बड़ा मकसद ये है कि मनुष्य जो खुदा से दूर हो गया था उसे कैसे हम दोबारा ला सकते थे पास। 그래서 우리는 그 문제도 알고 답을 가진 전도자들입니다. क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को जानते हैं और उसी प्रॉब्लम को लेके आज हम खुदा से वो जवाब हासिल करेंगे और हम उसके इवेंजलिज्म करने वाले बनेंगे। 오늘 우리는 너무 귀한 시간에 함께 모였습니다. आज बहुत ही कीमती वक्त है हमारे लिए कि हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं। 저는 오늘 2강, 내일 2강, 모레 2강, 6강의를 강하게 하게 됩니다. आज कल और परसों दो करके ऐसे ही हम 6 सेक्शन जो पूरे करेंगे। 가능한 여러분들이 전도하는데 도움이 될 수 있는 메시지를 하려고 합니다. मैं चाहता हूं कि आप ये जो मैसेज मेरा सुने वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो। 우리가 전도를 위해서 우리는 오늘 여기 모였습니다. क्योंकि हम इवेंजलिज्म के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 전도할 이유 없으면은 우리는 여기 모일 이유가 없습니다. क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में कोई मकसद ना हो तो इस जगह पे
इकट्ठे होने का, जमा होने का भी हमें कोई फायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं। 전도하기 위해서 우리는 꼭 알아야 될 것이 있습니다. क्योंकि अगर आप इवेंजलिज्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना जरूरी है। 그리스도에 대해서 정확히 우리는 알아야 됩니다. क्योंकि हमें प्रभु यीशु के बारे में जानना जरूरी है। 왜 그리스도에 대해서 알아야 되느냐는 이유가 있습니다. क्यों प्रभु यीशु के बारे में हमें जानना जरूरी है? यहाँ 인간의 पे भी एक 문제는 मकसद है, 하나님 따른 인간 문제는 그리스도가 아니면은 해결될 수 없기 때문입니다. क्योंकि जो मनुष्य खुदा से दूर हो गया था उसे सिर्फ प्रभु यीशु के अलावा और कोई नजदीक नहीं ला सकता था। 그래서 우리는 그리스도를 아는 만큼 불신자를 살릴 수 있습니다. क्योंकि हमारे लिए खुदा ने एक ऐसा अपना प्यारा पुत्र भेजा ताकि वो दोबारा हमें जिंदगी अता करे। 오늘 본문은 예수님이 이 땅에 계실 때 설교했던 현장입니다. क्योंकि आज भी वो वक्त है कि उसने अपने पवित्र पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीला से हम कलाम को सीख सकें। 마태복음 16장 13절에서 20절은 예수님이 가이사라 빌립보 지방에서 말씀한 현장입니다. Matthew chapter 16 verse 13 to 20 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जहाँ वो कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया है। 그때 예수님이 이렇게 질문했습니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐라고 제자들에게 물었습니다. यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने चेलों से ये पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। 그때 사람들의 질문은 이렇게 질문했습니다. 다시 말씀하세요, 목사님. 사람들의 질문이었습니다. 여보세요. 예수님에 대한 사람들의 질문이었습니다. क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से सवाल किया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या पूछते हैं। 어떤 사람은 예수님을 세례 요한이라고 말했습니다. उन्होंने जवाब दिया कि कुछ लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझते हैं। 어떤 사람들은 엘리야라고 말씀했습니다. और कुछ लोग आपको एलिया कहते हैं। 어떤 사람은 예레미야라고 말씀했습니다. 잘 안 들립니까? और कुछ लोग आपको यर्मिया कहते हैं। 네. 또 어떤 사람은 선지자 중에 한 사람이라고 말씀했습니다. और कुछ आपको नबियों में से एक नबी कहते हैं। 그런데 전부 다 틀린 대답이었습니다. और सबने, हम यहाँ देखते हैं कि सबने अलग अलग जवाब दिया है, मुख्तलिफ डिफरेंट आंसर है। 우리가 그리스도에 대해서 잘못 알면은 잘못된 신앙생활을 하게 됩니다. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु के बारे में मुख्तलिफ बातें सुनते हैं तो हमारा जो काम है, जो इवेंजलिज्म है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हम गलत इवेंजलिज्म करते हैं। 신앙생활만 잘못한 것이 아니고 전도도 잘못할 수 있습니다. क्योंकि जब हम गलत कलाम को सुनते हैं तो हमारा इवेंजलिज्म बिल्कुल गलत हो जाता है। 예수님이 베드로에게 다시 물었습니다. 예수님이 베드로에게 다시 물었습니다. 잘 안 들리세요?
प्रभु यीशु ने फिर अपने चेलों से दोबारा पूछा अपने चेलों से कि तुम मुझे क्या कहते हो? 너희는 나를 누구라 하느냐고 제자들에게 물었습니다. उसने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? 그때 베드로가 이렇게 대답했습니다. तब मुकद्दस पतरस ने ऐसे जवाब दिया, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 베드로는 고백했습니다. जी यहाँ पे हम देखते हैं कि शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 그때 예수님은 베드로에게 축복하셨습니다. और उसने पतरस को बरकत दी, 바요나 시몬아 네가 복이 있다고 예수님은 축복하셨습니다. वहां पे हम देखते हैं 17 वर्ष में यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, 우리는 전도자로 모였기 때문에 그리스도에 대해서 정확히 알아야 됩니다. क्योंकि हम इवेंजलिज्म करने के लिए सीखने के लिए इकट्ठे हैं और हमें जरूरी है कि पहले हम प्रभु यीशु के बारे में अच्छे से जानें। 예수는 그리스도입니다. और सबसे बड़ी बात जो हमने जानी है वो ये है कि प्रभु यीशु ही हैं जो मसीहा है। 예수는 이름, 그리스도는 직분입니다. यीशु उनका नाम है और मसीहा जो है वो उनका काम है जो वो इस दुनिया में करने के लिए आए थे। 예수님의 이름의 뜻은 저희 백성을 자기 죄에서 구원할 자입니다. 전사 잘 안 돼요. 전사 통역은 네, 잘 목사님. 예. 인터넷이 잘 안 되나 봐. नहीं। 예, 전산 सिस्टर बेटा आप जरा माइक ऑन करके बताएं मेरी आवाज सही है आ रही है? जी 전산 सिस्टर बेटा जी हाँ सही आ रही है। हेलो जी आपकी आवाज सही आ रही है? नहीं आ रही। 여보세요? 예. सिस्टर बेटा मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? 전도사의 음성은 잘 들려요. 계속 할까요? 네네 계속 하세요. 예. 해야지 뭐. 예수는 그리스도입니다. 잘 안 들리세요? अब नहीं आ रही आपकी आवाज? 잠깐요 목사님 제가 다시 들어올게요. 예. 아니 예 인터넷이 잠깐. 그 전도사의 음성은 잘 들려요. 잠깐요 목사님 잠깐요. 예.
여보세요. 예, 예. 예, 목사님. 잘 들리세요? 예. 저 전도사님 음성을 네, 잘 들립니다. 시작할까요? 네네, 계속 하세요. 예. 아마 전도사님 음성은 너무 잘 들립니다. 네네. 예. 우리는 복음 가진 자로 전도를 위해서 여기에 함께 합니다. क्योंकि हम इवेंजलिज्म करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, 그래서 전도를 위해서 우리는 예수님이 그리스도라는 이 비밀을 정확히 알아야 됩니다. प्रभु यीशु का जो सीक्रेट है उसके बारे में हमने जानना है. 그 이유는 이 땅의 문제는 그리스도가 아니면 안 되는 문제입니다. क्योंकि अगर हम ये प्रभु यीशु के इस सीक्रेट को नहीं जानते तो हम इवेंजलिज्म भी नहीं कर सकते. 그 문제가 바로 하나님 떠난 창세기 3장 문제입니다. क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो था वो जेनेसिस चैप्टर 3 उसके चैप्टर 3 में जो पाया जाता है उसको हमने देखना है. 이 하나님 떠난 문제를 해결하지 않으면은 인간은 절대로 행복할 수가 없습니다. क्योंकि अगर हम उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते तो मनुष्य कभी भी खुश नहीं हो सकता. 인간의 행복이기 때문에 우상을 숭배하게 돼요. क्योंकि जब हम उसकी प्रॉब्लम नहीं ढूंढते तो वो हमेशा बुतों की प्रस्तिश करता रहता है, दूसरे खुदाओं की प्रस्तिश करता रहता है. 우상 숭배하면은 영적 문제고, क्योंकि जब हम अपने दूसरे लोगों की इबादत करते रहते हैं, दूसरे खुदाओं की, तो हमेशा हम जिस्मानी तौर पर कमजोर होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है हमारी लाइफ में. 영적 문제가 오면은 따라서 정신의 문제, 마음의 문제, 육신의 문제가 오게 됩니다. क्योंकि जब हमारा जिस्म कमजोर होगा तो हमारा दिल भी, हमारा दिमाग भी और सब कुछ कमजोर होता जाएगा. 그러다가 어느 날 인간은 죽음 앞에 서게 됩니다. क्योंकि जब सब कुछ हो जाता है तो एंड जो होता है हमारी डेथ हो जाती है. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이라고 성경은 말씀합니다. क्योंकि जब हम एक बार मर जाते हैं तो उसके बाद हमारी अदालत भी होना जरूर है. 죽음은 죄의 값입니다. क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो मौत है. 그래서 하나님 떠난 문제와 죄와 죽음의 문제는 그리스도만 해결할 수 있습니다. क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये सिर्फ प्रभु यीशु ही इसको दूर कर सकते थे, हमारी मौत को. 그리스도를 모르면은 절대로 인간의 죄와 사망에서 해방될 수 없습니다. क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते तो हम गुनाहों की उस दलदल से निकल के कभी भी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि सिर्फ मौत हमारे सामने खड़ी रहती. 그래서 예수님이 제자들에게 너희는 나를 누구냐 하냐고 물었어요. इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो. 근데 많은 사람들이 틀린 고백을 했습니다. और बहुत सारे जो चेले थे उनमें से उन्होंने बहुत अजीब अजीब जवाब दिए. 왜 틀린 고백을 했느냐? 그리스도를 모르기 때문입니다. क्यों उन्होंने डिफरेंट जवाब दिए? क्योंकि वो प्रभु यीशु के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे. 그리스도를 모르기 때문에 당연히 틀린 고백을 할 수밖에 없습니다. क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो हमेशा हम भी डिफरेंट जवाब लोगों को देंगे. 그런데 베드로는 정확하게 예수님이 그리스도라고 고백했습니다. इसलिए पतरस ने प्रभु यीशु को जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है. 그래서 예수는 이름입니다. क्योंकि यीशु तो उसका नाम था, 그리스도는 직분입니다. लेकिन जो मसीहा है, जो वो काम करने आए थे, वो उनको ये नाम दिया गया. 예수의 이름 뜻은 이런 저희 백성을 자기 죄에서 구원할 자이심이라는 뜻입니다. हाँ जी, क्योंकि यीशु के बारे में हमें बताया गया है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. 그리스도는 기름 부음 받은 자란 뜻입니다. और मसीह का मतलब यह है कि जिसे हम तेल से मसा करते हैं, जिसको अनॉइंट करते हैं.
그러면 누가 기름을 부음 받았느냐? किसने 선지자. जो हाँ जी, कौन लोग थे जो जिनको वो मसा करते थे? ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख सकते हैं 선지자, 제사장, 왕이 기름을 받습니다. हाँ जी, सिर्फ वही जो किंग होते थे उनको मसा किया जाता था, जो काहिन होते थे उनको मसा किया जाता था, और जो नबी होते थे उनको मसा किया जाता था। 선지자는 하나님 떠난 인간을 하나님 만나는 길을 여신 분입니다. क्योंकि जो नबी हैं वो खुदा से मिलने का हमें रास्ता दिखाते हैं। 제사장은 우리의 모든 과거, 현재, 미래 모든 죄 해결하신 분입니다. क्योंकि जो काहिन है जो वो हमेशा हमारे गुनाहों को माफ करवाते हैं। 선지자는 왕은 마귀를 멸하신 분입니다. और बादशाह जो होते हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि वो शैतान को कुचल देते हैं, वो उस पर काबू पाते हैं। 예수 그리스도는 하나님 만나는 길, 제 문제 해결하신 길, 마귀를 멸하신 왕이 되십니다. और जो प्रभु यीशु हैं वही हमारे लिए काहिन भी बन के आए, वो बादशाह भी बन के आए, और वो नबी भी बन के आए, ताकि एक नया रास्ता हमें दिखा सके। 세상 모든 사람은 이 그리스도를 몰라서 지금 고통 가운데 멸망해 가고 있습니다. आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के बारे में अच्छे से नहीं जानते और वो मुश्किलात में पड़ते हैं और मौत उनको घेर लेती है। 근데 하나님의 은혜로 나와 여러분은 예수가 그리스도한 이 복음을 받게 되었습니다. लेकिन खुदा के फजल से हम इस बारे में जान सकते हैं कि प्रभु ही जो यीशु है। 우리는 이제 이 복음 증거하기 위해서는 먼저 이 복음을 누릴 수 있어야 돼요. और सबसे बड़ी बात कि हमने इस कलाम को सीख के दूसरों को भी बताना है। 사도행전 3장에 보면은 베드로가 안진뱅이를 일으킵니다. एक्ट्स चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि पतरस ऐसे बोलता है। 네, 3장 5절 6절에 보면은 은과 금은 내게 없다 이렇게 말씀해요. जी, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6 में हम देखते हैं 내게 있는 이것을 네게 준다 그렇게 말씀했어요. हाँ जी, वहां पे देखते हैं वो कहता है कि मैं देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। 그러면서 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 이렇게 말씀했습니다. 메시지했습니다. जी, यहाँ पे हम देखते हैं वर्स 6 में, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 6 में, सोना चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर मेरे पास जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमीन। 아멘. 내게 있는 것 베드로는 안진뱅에게 줬습니다. जी, जो कुछ उसके पास था पतरस के पास, वो उसने उसे दे दिया। 그래서 우리도 우리에게 있으면은 줄 수 있습니다. क्योंकि अगर हमारे पास भी कुछ है तो हम भी किसी को दे सकते हैं। 자, 우리가 주기 위해서 내 것으로 만들어야 돼요. इसलिए हमने भी हमेशा तैयार रहना है। 내 것이 돼야 없는 사람에게 줄 수 있습니다. क्योंकि अगर हम कुछ हासिल नहीं करते तो हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर हमारे पास कुछ है तो तभी हम कुछ देंगे उनको। 자, 그럼 어떻게 내 것으로 만들 수 있느냐? कैसे ये सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं? 우리는 날마다 그리스도 일신 전심 지속해야 돼요. जी, उसके लिए हमने हमेशा रोज प्रभु यीशु के बारे में देखना है, सुनना है, पढ़ना है। 내게 있는 그리스도를 주기 위해서 우리는 어떻게 해야 되느냐? जो मेरे पास है कैसे हम दूसरों को दे सकते हैं? 날마다 예수는 그리스도 일심 전심 지속해야 돼요. हमने रोज इसके बारे में सीखना है, पढ़ना है कि प्रभु यीशु जो हमारे लिए सब कुछ है। 그래야 그리스도가 나의 그리스도 될 수 있습니다. जब हम ऐसा करेंगे, उसके बारे में ज्यादा जानेंगे, तो तभी वो हमारा प्रभु यीशु बनेगा।
왕으로 마귀의 일을 멸하신 그리스도 일심해야 돼요. हाँ जी, हमने रोज उसके बारे में जानना है कि ये वही है जो शैतान को कुचलने के लिए इस दुनिया में आया। 십자가에서 우리의 과거, 현재, 미래 모든 죄 해결하신 그리스도 전심해야 돼요. और हमने रोज उसी प्रभु यीशु के बारे में जानना है जिसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी ताकि हम बच सकें। 우리의 불신앙을 완전히 해결하신 선자 되신 예수 그리스도 전심해야 돼요. हाँ जी, और हमने रोज उसके बारे में जानना है जो एक नबी बन के इस दुनिया में आया। 이렇게 그리스도 날마다 일심 전심 지속하면 그 그리스도가 나의 그리스도 됩니다. हाँ जी, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो वो प्रभु यीशु ही हमारा प्रभु बन जाता है। 다시 말씀드리면은 그리스도가 우리의 마음, 생각 속에 각인, 뿌리, 체질됩니다. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो वो ही हमारा मुक्तिदाता बन जाता है और हमें बचाने वाला बनता है। 왕 대신 그리스도 각인되면은 우리가 영적 권세를 사용해서 승리할 수 있습니다. क्योंकि जब हम जो उस प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं जो किंग बनकर इस दुनिया में आया तो हम भी शैतान पर फतह पाने वाले बनते हैं। 제사장 되신 그리스도 우리가 정말 뿌리 내리면 우리는 병든 세상, 병든 인간 치료할 수 있습니다. क्योंकि जब हम उस प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं जो बादशाह बनकर इस दुनिया में आया तो तभी हम दूसरों पर भी फतह पाने वाले बनते हैं। 선지자 되신 예수 그리스도 체질되면은 내게 있는 그리스도를 줄 수 있습니다. क्योंकि उसी प्रभु यीशु को जो नबी बनकर इस दुनिया में आया जब हम खुद जानते हैं तो हम दूसरों को भी बताने वाले बन सकते हैं। 베드로의 고백처럼 뭔가 그러면 내게 없지만 내게 있는 건 네게 준다. 이게 너무 중요합니다. हाँ जी, ये सबसे जरूरी बात है हमारे लिए। जब पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता। 아무리 주고 싶어도 내게 없으면은 줄 수 없습니다. क्योंकि कुछ भी हो जाए, मौत भी आ जाए, अगर हम मरने वाले भी हों तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम दूसरों को भी कुछ नहीं दे सकते। 지금 우리 전도사님이 통역을 하고 있습니다. क्योंकि आज वो मेरे बारे में बात करें कि मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। 우리 한국말을 알기 때문에 여러분에게 통역을 할 수 있습니다. क्योंकि मैं कोरियन जानता हूँ, कोरियन लैंग्वेज जानता हूँ, मैं उनकी भाषा को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको उसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। 이 의미는 내게 있으니까 여러분에게 나누어 주는 거예요. ये टैलेंट मेरे पास है इसलिए मैं उसको आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। 그리스도가 나의 그리스도 되면은 다른 사람에게 줄 수 있습니다. इसी तरह अगर हम प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हमें पता है तो उसी को हम दूसरों को भी दे सकते हैं। 그래서 우리는 날마다 예수 그리스도 일신 전심 지속해야 됩니다. इसलिए हमें रोज प्रभु यीशु के बारे में ये कहना है कि वही हमारा सब कुछ है, मुक्तिदाता है। 자, 일신전심 하게 되면은 어느 날 우리의 마음, 생각, 의식, 무의식, 잠재의식 속에 각인, 뿌리, 체질이 됩니다. 네, 다시 말씀하세요, 목사님. 네. 일심전심 지속하게 되면은 우리 마음, 생각 속에 각인, 뿌리, 체질 됩니다. क्योंकि जब हम पूरे तौर पर उसके बारे में जानेंगे तो तभी हम दूसरों को भी बताने वाले बन सकते हैं कि प्रभु यीशु क्या है। 그리고 어느 날 우리는 예수 그리스도로 행복해질 수 있습니다. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो तभी हम प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बता सकते हैं कि वो क्या है हमारे लिए। 정말 예수 그리스도가 나의 것이 되면 우리는 행복한 인생을 살 수 있습니다. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को अच्छे से जान लेते हैं तो तभी हम एक खुशगवार जिंदगी, हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। 내가 행복해야 다른 사람에게
행복한 비밀을 전달할 수 있습니다. और जब तक हम प्रभु यीशु को नहीं जानते, उसको सीक्रेट को नहीं जानते, हम दूसरों को नहीं बता सकते कि प्रभु यीशु क्या है। 그리스도 모르고 하나님 떠난 사람은 절대 행복할 수 없습니다. क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु को नहीं जानते तब तक हम खुशी हासिल नहीं कर सकते। 우리는 그리스도를 가졌기 때문에 행복한 사람들입니다. क्योंकि हम प्रभु यीशु के वजह से ही, उसी के वसीला से ही हम खुशी हासिल करते हैं, हम हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। 우리는 그래서 그리스도로 충분하고 만족한 삶을 살고 있습니다. इसलिए प्रभु यीशु के वसीला से ही हम हैप्पी लाइफ गुजारते हैं और दूसरों को भी बताने वाले बनते हैं। 여러분은 무엇으로 행복하기를 원합니까? आप किसके वसीला से अपनी हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं? 우리 인간은 그리스도를 주로 가져야 행복하게 됩니다. क्योंकि जब तक प्रभु यीशु हमारे पास नहीं है तब तक हम हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकते। ये बात आप याद रखें। 세상 모든 것을 다 가져도 그리스도가 없으면은 행복하지 않습니다. सारी दुनिया की चीजें अगर हम हासिल कर लें तो मसीहा हमारे पास नहीं तो हम खुशी हासिल नहीं कर सकते। 어제는 우리나라에서 대통령 선거가 있었습니다. कल हमारी कंट्री में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं 새로운 대통령이 당선되었습니다. और एक नया प्रेसिडेंट इस कंट्री में बना है। 그 당선된 대통령은 2달 후에 정식적으로 우리나라 대통령으로 취임하게 됩니다. और 2 महीने बाद वो जो नया प्रेसिडेंट बना है वो यहाँ पे चार्ज ले लेगा। 과연 대통령 됐다고 행복할 수 있을까요? क्या आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो एक हैप्पी लाइफ गुजार सकता है? 우리 대통령은 아무나 될 수 없습니다. हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी अपनी कुव्वत और ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता। 대통령은 한 나라 전체를 통치하는 유일한 사람입니다. क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो पूरे कंट्री को साथ लेके चलता है। 그리 한다 할지라도 그리스도 없으면 행복하지는 않습니다. वो कुछ भी कर ले, अगर प्रभु यीशु उसके साथ नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता। 인생은 그리스도를 주로 삼고 하나님의 자녀가 될 때 우리는 진정 행복할 수 있습니다. क्योंकि प्रभु यीशु जब हमारी लाइफ में हमारे साथ है तो तभी हम एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। 그래서 우리는 날마다 예수는 그리스도 일심 전심 지속하게 됩니다. क्योंकि प्रभु यीशु ही वो वाहिद हस्ती हैं जिनके वसीला से हम हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। 그렇게 하면은 각인 뿌리 체질되어지게 되어 있습니다. और उसी को जानते हुए हम दूसरों को भी ये बताने वाले बन सकते हैं प्रभु यीशु ही सब कुछ है। 그러면 어느 날 우리는 그리스도로 행복하고 그리스도로 충분하고 그리스도로 만족한 삶을 살게 돼요. क्योंकि जब प्रभु यीशु हमारे पास है तो उसी के वसीला से हम अच्छी सेहतमंद जिंदगी, हेल्थी लाइफ और हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। 그때 우리는 어느 날 예수 그리스도밖에 없구나 이렇게 유일성의 답이 나오게 됩니다. और तभी से हम ये जवाब हासिल कर सकते हैं, आंसर हासिल कर सकते हैं कि हाँ प्रभु यीशु ही जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। 이 땅의 문제가 하나님 따라 문제이기 때문에 하나님 만난 길도 그리스도요. क्योंकि ये जो दुनिया है इसमें सिर्फ प्रभु यीशु ही हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो हमें खुदा से मिलाते हैं। 그죠? 유일한 문제 해답, 유일한 그리스도. वही प्रभु यीशु जो हमें हमारी सारी मुश्किलात से दूर करते हैं। 이렇게 그리스도로 해답이 나오게 됩니다. और जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं तो तब हमें इन बातों का जवाब मिलता है कि प्रभु यीशु क्या है हमारे लिए। 그러면은 우리는 어느 날 그리스도로 누림이 되어집니다. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को अच्छे से जान लेते हैं तो तभी हम दूसरों को भी बता सकते हैं। 어떤 문제 사건 속에서도 불신앙하지 않습니다.
कोई भी मुश्किल परेशानी हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम परेशान नहीं होते क्योंकि पता है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। 우리는 문제가 오면은 그 문제 속에서 하나님의 계획을 찾게 됩니다. क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आती है तो उसका हल हम खुदा में रह के प्रभु यीशु में रह के हम ढूंढते हैं। 그리고 그 문제를 통해서 우리는 새로운 전도자로 갱신되어져 가게 됩니다. और उसी प्रॉब्लम के वसीला से ही जब हम प्रभु यीशु को ढूंढते हैं तो उसी के वसीला से हम नई कुव्वत ताकत हासिल करते हैं, लाइफ हासिल करते हैं। 그때 하나님은 우리를 그리스도의 증인으로 세우실 겁니다. और तब ही खुदा जो है हमें प्रभु यीशु की गवाही देने के लिए खड़ा करता है। 그래서 오늘 우리는 전도자로 여기에 모였습니다. मैं बार बार आपको बताता हूँ कि आज हम इवेंजलिज्म बनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इवेंजलिस्ट बनने के लिए। 전도자는 해답이 없는 सा람에게 답을 주는 사람이 전도자입니다. इवेंजलिस्ट का मतलब ये है कि वो लोग जिनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है उनको वो जवाब बता सके। 인간의 문제는 하나님 떠난 창세기 3장 문제입니다. इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला वो जेनेसिस चैप्टर 3 में हमने पहले भी देखा है। 그 해답은 오직 예수 그리스도입니다. और उसका जवाब हमारे लिए सिर्फ प्रभु यीशु ही है। 네 그리스도가 나의 그리스도가 되어야 돼요. और वो प्रभु यीशु जो हमारे प्रभु यीशु हैं। 그래야 나의 문제를 해결할 수 있습니다. क्योंकि जब हम उसको अपना मान लेते हैं तो वो हमारी मुश्किलात को दूर कर देता है। 내가 그리스도를 누릴 수 있습니다. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो तब भी हम प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। 내가 그리스도를 누려야 다른 사람에게 줄 수 있습니다. क्योंकि जब प्रभु यीशु हमारे पास है तो तभी हम दूसरों को भी प्रभु यीशु को दे सकते हैं। 바로 주는 것이 전도자의 삶입니다. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को दूसरों को देते हैं, दूसरों को बताते हैं प्रभु यीशु के बारे में, इसी का मतलब भी हमारे लिए इवेंजलिज्म है। 우리는 바로 이 시간에 이 일을 하기 위해서 이곳에 모였어요. अभी इस वक्त हम इसी काम को सीखने के लिए इस जगह इकट्ठे हुए हैं। 자, 그러면은 우리가 어떻게 하면은 그리스도를 일심전심 지속할 수 있을까요? कैसे हम प्रभु यीशु को दूसरों के सामने बयान कर सकते हैं? 오늘 그 길을 알려드릴 겁니다. आज उसी रास्ता को हम ढूंढेंगे। 우리는 이 땅에 살아가면서 많은 크고 작은 문제를 만나게 됩니다. आज इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सी छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 뭐 경제 문제도 만나게 됩니다. बहुत सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम भी है। 건강 문제도 있을 수 있습니다. हमारी जिंदगी में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। 마음 정신 문제도 있을 수 있습니다. हमें कुछ दिल की प्रॉब्लम भी आ जाती है। 아니면 복음 전하는데 환난과 핍박도 받을 수 있습니다. क्योंकि जब हम इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं तो हमें थ्रेट की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। 이런저런 일들이 우리 앞에 많이 닥칩니다. ऐसे छोटे मोटे काम हमेशा हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। 그때 우리는 예수가 그리스도라고 일심전심 지속하게 돼요. जब ऐसी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आना शुरू हो तो तभी हम प्रभु यीशु को पुकारें। 그렇게 되면 오히려 문제가 오히려 더 큰 응답으로 바뀔 수 있습니다. हमारी प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी होंगी, जब हम प्रभु यीशु को पुकारेंगे तो तभी हमारी प्रॉब्लम चेंज होना शुरू हो जाएंगी। 그리고 우리는 신앙생활 어떨 때로는 낙심하고 불신앙이 올 때도 있습니다. जो बहुत से ऐसे भी वाक्य आते हैं जिनकी वजह से हमें शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती है। 우리는 하나님이 아닙니다. हम खुदा तो नहीं है, 우리는 전능하신 하나님이 아니에요. क्योंकि हम ऑलमाइटी गॉड नहीं है। 하나님의 도움이 절대 필요한 피조물입니다. हम तो ऐसे लोग हैं जो जिन्हें हमेशा खुदा की हेल्प की जरूरत होती है। 우리가 연약하고 힘들고 어려울 때 예수 그리스도 일심전심 지속하는 것. इसलिए जब भी कभी हमारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, कोई आजमाइश सामने आए तो हमें प्रभु यीशु को पुकारना है। 그래 불신앙 오고 낙심 오고 힘 빠질 때
오직 예수 그리스도 일심전심 지속하는 거예요. हाँ जी, कभी भी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मार कुटाई हमारी करे, तो हमने प्रभु यीशु को पुकारना। 그리고 우리는 전도 현장에 가면은 우상 숭배로 죽어가는 사람을 많이 볼 겁니다. हाँ जी, और जब हम इवेंजलिज्म के लिए जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे बेईमान लोग हमें मिलेंगे जो विश्वासी नहीं है। 사단의 노예가 되어 우상 숭배로 죽어가는 사람들을 많이 만나게 됩니다. बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बुतों की प्रस्तिश कर रहे हैं। 그 사람들을 보면서 아, 그리스도밖에 없구나. 이런 고백이 나와야 돼요. क्योंकि जब हम उनको देखेंगे तो तभी हमें ये बात ज़हन में आएगी कि हाँ, प्रभु यीशु के अलावा और कोई नहीं। 그 현장을 보면서 그리스도만 필요하는구나. 이런 마음이 들어야 돼요. और ऐसे दिल हमने तैयार करना है अपने लिए भी कि हमने प्रभु यीशु को अपनी लाइफ में साथ लेके चलना। 그런 마음을 가질 때 나도 모르게 그리스도가 각인 뿌리 체질될 수 있습니다. क्योंकि अगर हम ऐसा विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु पर तो तभी वो हमारी दुआओं को भी सुनता है। 그리고 우리는 교회 안에 중요한 직분을 가졌습니다. इसलिए आज हम अगर कलीसिया में बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, तो हमें वो एक काम करने के लिए देता है। 어떤 사람은 목사로, 어떤 사람은 전도사로, आज भी जब हम चर्च में जाते हैं तो कुछ हम पास्टर्स को देखते हैं, कुछ हम इवेंजलिस्ट को देखते हैं, 어떤 사람은 집사로, 권사로, 장로로 직분을 우리는 가졌습니다. कुछ एल्डर कुछ एल्डर बन के आते हैं, कुछ डीकन बन के अपने चर्च में काम कर रहे होते हैं। 그 직분 가지고 사명을 감당할 때 우리는 힘들고 어려울 때도 있습니다. चर्च में रहते हुए ऐसे काम करते हुए हमारी जिंदगी में हमें थकावट भी हो जाती है, हम थक भी जाते हैं और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। 그리고 연약하고 부족할 때도 있습니다. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी हमारी जिंदगी में कमी भी होती है। 그때 우리는 예수 그리스도 일심전심할 수 있는 중요한 기회가 됩니다. हाँ जी, और यही मौका होता है, यही हमारे लिए एक चांस होता है कि इसी मौका पे हम जो प्रभु यीशु की अच्छी गवाही दे सकें। 이렇게 우리가 그리스도가 각인 뿌리 체질 되어지면은 어느 날 우리는 행복, 축복, 만족하게 됩니다. क्योंकि जब हम उसके नाम की गवाही देते हैं तो तभी हम एक अच्छी और खुशगवार लाइफ गुजार सकते हैं। 그러면 언제든지 누구든지 우리는 이 복음을 마음껏 전할 수 있어요. और जब हम उसको अच्छे से जान लेते हैं, वो हमारे साथ चलता है, तभी हम जाके उसके कलाम का प्रचार कर सकते हैं। 자, 우리는 오늘 여기 복음 때문에 모였습니다. मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि हम अच्छी खुशखबरी के लिए यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। 전도 때문에 모였습니다. हम इवेंजलिज्म करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 전도자는 문제를 알아야 되고 답을 알아야 돼요. क्योंकि जितने भी इवेंजलिस्ट हैं उनके लिए जरूरी है कि वो प्रॉब्लम को जाने और उसका जवाब ढूंढे। 문제는 창세기 3장 하나님 떠난 죄와 사단의 문제입니다. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो जेनेसिस चैप्टर 3 में पाया जाता है कि इंसान जो शैतान की वजह से खुदा से दूर हो गया। 해답은 그리스도입니다. और उसका जवाब हमारे पास वो मसीह में पाया जाता है। 왕 대신 그리스도. और वही जो प्रभु यीशु जो एक बादशाह बन के आया, 제사장 대신 그리스도. और वही जो काहिन बन के आया, 선지자 대신 그리스도. और वही जो नबी बन के इस दुनिया में आया, 그 그리스도는 예수입니다. और वही उसी प्रभु यीशु को हम मसीह कहते हैं। 그래서 예수만 그리스도입니다. और उसी को ही हम मसीह कहते हैं। 이 그리스도를 믿으면 하나님 자녀가 됩니다. और जब हम इसी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। 하나님의 자녀 속에는 성령이 영원히 우리와 함께합니다. इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु का जो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। 오늘도 우리 안에 있는 성령의 충만함으로 그리스도의 आज 증인 되기를 주의 이름으로 축복합니다.
आज भी मैं आपको प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा के वसीला से ब्लेस करता हूँ। 아멘. आमीन। 시작하겠습니다. 네, 성경 에베소서 2장 8절 한 절 봅니다. Ephesians chapter 2 verse 8 में हम देखेंगे। Ephesians chapter 2 verse 8 한번 읽어봅니다. 네, 제가 읽어볼게요. 예. Ephesians chapter 2 verse 8 에베소서 2장 8절. 네, 제가 찾아서 읽어볼게요. 예. क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है। आमीन। 아멘. 이번 2강에는 이제 우리가 그리스도를 알았기 때문에 이 그리스도를 증거해서 우리가 이제 영혼을 살려야 됩니다. क्योंकि हमने प्रभु यीशु को पहले सेशन में जान लिया है कि वो हमारे लिए क्या है, अभी दूसरे सेशन में हम हमेशा की जिंदगी के बारे में जानेंगे जो उसके फजल से हमें मिली है। 아까 베드로가 안진뱅이에게 그리스도를 전했을 때 그리스도는 일어났습니다. हाँ जी, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6 में हमने देखा था कि उसने एक फकीर किससे क्या बोला कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जो है मैं तुम्हें दिए देता हूँ। 우리는 그리스도를 주인으로 구주로 받았습니다. क्योंकि हमने प्रभु यीशु को अब पूरे तौर से कबूल कर लिया है। 이제 이 그리스도를 우리가 증거해서 구원받고 영원 구원받게 해야 됩니다. और अभी हमने प्रभु यीशु के बारे में और ज्यादा अच्छे से जानना है, निजात के बारे में जानना है, मुक्ति के बारे में। 사도행전 16장 31절에는 이렇게 말씀합니다. 사도행전 16장 31절. एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 में हम देखते हैं ऐसे लिखा क्या लिखा है। 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라라고 말씀했습니다. एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 में हम देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31 में लिखा है, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। 예수 믿으면 구원받습니다. प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से ही हम मुक्ति हासिल करते हैं। 그 구원은 하나님의 은혜로 믿음으로 받을 수 있습니다. हाँ जी, और ये कैसे हो सकता है? ये खुदा के फजल से अपने विश्वास से हम मुक्ति हासिल 오늘 कर सकते हैं। 본문 에베소 2장 8절 너희가 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라고 말씀했습니다. क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में देखा कि ये तुम्हें उसके फजल के वसीला से ही मुक्ति मिली है। 구원은 믿음으로 받습니다. और कैसे ये मिली है? हमें ईमान के वसीला से, विश्वास से। 구원은 하나님의 은혜로 받습니다. और उसके फजल से हमें मिली है। 자, 그러면은 우리가 구원이란 말이 뭔가를 한번 생각해 보겠습니다. और ये मुक्ति क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा और ज्यादा डीपली जानेंगे। 그 구원의 일반적인 뜻은 건져낸다 그런 의미가 있습니다. जी, मुक्ति का मतलब यह है कि किसी चीज से छुटकारा पाना। 그러니까 물에 빠진 사람 죽어갈 때 건져내잖아요. 그건 구원이잖아요. मतलब ये है कि कोई अगर किसी जगह पे डूब रहा है, पानी में डूब रहा है तो उसको वहां से निकालना, इसका मतलब ये है कि मुक्ति देना उसको। 지금 제가 말씀드린 건 구원의 영적 의미가 아니고 일반적인 의미입니다. जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक आम लफ्जों में हम देख रहे हैं कि मुक्ति का क्या मतलब है। 구원은 건져낸다 그런 뜻이 있습니다. जी, निजात का मतलब ये है कि किसी को बचाना। 그리고 두 번째는 풀어준다는 그런 말이 있어요. 풀어준다। 풀어준다. 네, 오케이. ये दूसरे नंबर पे हम देखते हैं किसी को बुलाना। 근데 모든 세상 사람들이
다 사단의 노예가 되고 매여 있잖아요. 그래서 풀어준다는 그런 의미가 있어요. जी यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी दुनिया के मनुष्य थे वो सारे गुनाह की वजह से खुदा की हजूरी से दूर थे 그리고 구원은 해방시켜준다는 그런 의미가 있어요. लेकिन प्रभु यीशु के वसीला से ही उनको मुक्ति मिली और दूसरे तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि मुक्ति वो चीज है कि हर तरह के कामों से निजात पाना 노예나 포로된 사람을 해방시켜준다는 그런 의미가 있어요. हाँ जी क्योंकि जितने भी लोग खुदा की हजूरी से दूर हो गए थे उनको दोबारा से खुदा के पास लाओ 그러면은 누가 구원받아야 되느냐? 하나님 떠난 사람이 구원을 받아야 돼요. और मुक्ति किन को हासिल करना है जो खुदा से दूर हो गए हैं 짐승들은 구원받을 필요 없습니다. जितने भी जो पशु हैं जो एनिमल्स हैं उनको जरूरत नहीं है मुक्ति की 짐승들은 그리스도가 필요 없습니다. क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं वो प्रभु यीशु को नहीं जानते उनको प्रभु यीशु की जरूरत नहीं है 짐승들은 영혼이 없기 때문에 그냥 살다가 죽으면 끝이에요. जी क्योंकि उनमें जो खुदा का रूह नहीं पाया जाता वो मर जाते हैं और खत्म हो जाती है बात वहीं पे 인간이 구원을 받아야 됩니다. इसलिए इंसान को मुक्ति की जरूरत है 그 이유는 우리 인간은 하나님의 형상대로 만들었기 때문에 영혼이 있습니다. क्योंकि प्रभु खुदा ने हमें अपना रूह फूंका है और हमें उसका हम रूह पाया जाता है इसलिए हमें मुक्ति की जरूरत है 근데 그 영혼은 영원합니다. और वो जो मुक्ति जब हम हासिल कर लेते हैं तो वही हमारे लिए हमेशा की जिंदगी बन जाती है 구원은 인간만 받아야 돼요. और वो सिर्फ इंसान ही हासिल कर सकते हैं जानवर नहीं 자, 그러면 인간이 구원을 받아야 된다면은 우리 인간이 어떤 상태에 있는가를 알아야 돼요. अगर कोई मनुष्य मुक्ति हासिल करना चाहता है तो उसे क्या करना है इसके लिए 그걸 알아야 우리가 정확히 복음을 전할 수 있습니다. क्योंकि जब हम उसको जान लेंगे तो तभी हम अच्छे तरीके से उसके कलाम का प्रचार कर सकते हैं 첫 번째 인간은 하나님 떠나서 육신 상태에 빠져 있습니다. क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं कि जब मनुष्य खुदा से दूर हो गया तो वो जिस्मानी आजमाइश में पड़ा हुआ था 그리고 세상의 노예가 되어 있습니다. और पूरी दुनिया जो बिल्कुल गुनाहों के दलदल में धंसी हुई थी 그리고 인간은 하나님 떠나 저주와 재앙 가운데 빠져 있습니다. और इंसान जो था वो बिल्कुल खुदा से दूर था 그래서 많이 가져도 행복이 없습니다. और वो बिल्कुल खुदा से दूर था और उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी 많이 배워도 행복이 없습니다. वो बहुत कुछ सीखता था लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी 인간만 구원을 받아야 됩니다. और इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य को जो मुक्ति की जरूरत थी 그리고 인간은 하나님 떠나서 사단 권세, 저주 권세에 매여 살아가게 됩니다. और इंसान जो था वो खुदा से दूर था और कोई भी इख्तियार नहीं था उसके पास 이런 인간이 하나님을 만나지 않으면 절대로 행복이 없습니다. क्योंकि अगर ऐसा मनुष्य जिसके पास कुछ नहीं वो खुदा से नहीं मिलता तो वो खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता 이런 신부는 마귀 자녀가 돼 있어요. और वो खुदा से दूर है और वो शैतान का बेटा या बेटी बन गया है 이들의 상태는 이 세상 풍속 따르고 공중 권세 잡은 사단의 종노릇 하고 있습니다. हाँ जी और वो उसके काबू में जो शैतान है और उसके इख्तियार में सब कुछ है 그리고 정신은 수고하고 무거운 짐을 지고 고통 속에 살아갑니다. हाँ जी, और वो बहुत ही बोझ में दबा हुआ है हमेशा परेशानी में रहता है और अपनी जिंदगी गुजार रहा है 육신은 현대 의학으로도 치료할 수 없는 질병 가운데 고통당하고 있습니다. और उसका जो जिस्म है वो हमेशा थका थका रहता है वो थकावट में रहता है परेशानी में रहता है 그러니까 이렇게 불행하게 살다가 이 땅을 떠나면 영원한 지옥을 가게 됩니다. और ऐसे ही वो जिंदगी गुजारते हुए वो स्वर्ग नरक में चला जाता है 하나님 떠난 인간이 얼마나 불쌍하고 얼마나 불행한가를 우리는 알아야 됩니다.
और इस बात को हमने जानना है कि जो खुदा की हजूरी से दूर है वो कितनी प्रॉब्लम में जिंदगी गुजारते हैं। 하나님 떠나서 참 평안, 참 소망, 참 기분 없고 살다가 죽으면 영원한 지옥 갑니다. और जितने भी लोग जो खुदा से दूर रह के जिंदगी गुजारते हैं वो मरने के बाद नर्क में चले जाते हैं। 그리고 나만 그렇게 끝난 게 아니라 이 모든 저주가 우리의 후손들에게 유산으로 넘어갑니다. शंका ने 목사님. 네. 네, 목사님 계속 하세요. 예. 그러니까 얼마나 하나님 없는 사람이 불쌍합니까? हाँ जी, जो लोग खुदा से दूर हैं वो कितनी मुश्किल में जिंदगी गुजारते हैं ये जानना। 나만 멸망받으면 되는데 후손까지 멸망을 받습니다. इसका मतलब ये अगर हम खुदा से दूर हैं तो मैं भी हलाक होता हूँ और मेरे साथ साथ मेरी नस्लें भी जो हलाक हो जाती हैं, आने वाली जो जनरेशन है। 출애굽기 20장에 보면은 자손 3, 4대까지 저주가 임한다고 했습니다. अगर हम एक्सोडस उसके चैप्टर 7 में देखें तो वहां पे वो बताता है कि तीसरी चौथी नस्ल तक मैं तुझे सजा दूंगा। 이토록 하나님 떠난 불신자는 고통 속에 살아갑니다. और इसी वजह से हम मुश्किलात में जिंदगी गुजार के नर्क में चले जाते हैं। 그래서 우리는 불신자를 전도하기 위해서 불신자에 대해서 정확히 알아야 됩니다. इसलिए ऐसे लोगों में प्रचार करने के लिए हमें प्रभु यीशु को अच्छे से जानना जरूरी है। 자, 그렇다면은 세 번째 구원은 도대체 무엇인가를 알아야 되겠죠. और सबसे बड़ी बात ये हमने जाननी है कि मुक्ति क्या है, वो कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं। 자, 복음 전하면 예수 믿고 구원받는데 그럼 구원은 도대체 뭐냐? 영적인 의미입니다. सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास लिया है, हमें मुक्ति मिल गई है, लेकिन मुक्ति क्या है? वो हमेशा की जिंदगी है। 구원은 근본적으로 하나님을 만나는 것이 구원입니다. क्योंकि मुक्ति जब हासिल कर लेते हैं हम तो इसका मतलब ये है कि खुदा से हमारी मुलाकात हो जाती है। 길이요 진리요 생명 대신 예수 그리스도를 통해서 하나님 만나는 것이 구원입니다. वो जो कहता है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, उसके वसीला से हम खुदा से मिलते हैं और वही हमारे लिए मुक्ति है। 왜? 인간은 하나님 떠나 살기 때문에 하나님 만나야 돼요. क्योंकि जब हम खुदा से दूर हो गए थे तो हमें दोबारा खुदा से मिलना जरूरी था। 그리고 구원은 근본적으로 죄와 사망에서 해방되는 것이 구원입니다. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो वही हमारी मुक्ति है। 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니라고 하셨습니다. क्योंकि रोमियो चैप्टर 3 वर्स 23 में हम देखते हैं कि वहां पे लिखा है इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। 로마서 3장 10절 의인은 없나니 하나도 없다고 하셨습니다. हाँ जी, और रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 में हम देखते हैं वहां पे लिखा है कि सब ने गुनाह किया, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। 로마서 6장 23절 그래서 죄의 삶은 사망이다 그랬습니다. हाँ जी, और रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। 그리고 히브리서 9장 27절에는 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다고 하셨습니다. 히브리서 9장 27절. 9장 27절। 네. हिब्रियो चैप्टर 9 वर्स 27 में हम देख सकते हैं 그래서 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 영원한 심판이 있습니다.
क्योंकि एक बार मरना भी है और उसके बाद हमारी अदालत भी होगी, ये भी लिखा है। 이와 같이 구원은 근본적인 죄와 사망에서 해방되는 겁니다. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि यही है, जब हम गुनाह करते हैं तो उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अदालत भी होना जरूरी है। 구원은 뭐냐? 근본적으로 사단 권세, 저주 권세에서 완전히 해방되는 것이 구원입니다. और इसी गुनाह से निकलने को, इसी गुनाह से तौबा करने को, इससे छुटकारा हासिल करने को हम मुक्ति कहते हैं, सल्वेशन कहते हैं। 인간은 하나님 떠나서 우상 숭배로 온 결과로 보이지 않게 사단 권세, 저주 권세의 노예가 되어 있어요. क्योंकि इंसान जो खुदा से दूर हो गया था, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता था और सिर्फ गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा था। 그 사단 권세, 저주 권세에서 해방되는 것이 구원입니다. और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं, वो दोबारा हम खुदा से मिलते हैं। 3장 8절에 이렇게 말씀하셨습니다. 다시 말씀하세요, 목사님. 요한복음 요한일서 3장 8절. First John chapter 3 verse 8 में हम देखते हैं, First John chapter 3 verse 8, 죄를 짓는다는 마귀에 속하나니 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라고 하셨습니다. हाँ जी, यहाँ पे लिखा है First John chapter 3 verse 8 में, जो शख्स गुनाह करता है वो अब्लीस से है, क्योंकि अब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। 그래서 하나님 만나 구원받으면은 모든 사단 권세, 저주 권세, 지역 권세에서 완전히 해방됩니다. हाँ जी, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास लाते हैं तो हमारी सारी मुश्किलात, परेशानियां दूर हो जाती है। 그래서 구원은 근본적으로 모든 문제 해결받는 겁니다. हाँ जी, मुक्ति का मतलब यह है कि जब हम सारी मुश्किलात, परेशानियों से, गुनाहों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, उसे मुक्ति कहते हैं। 요한복음 19장 30절 예수님이 십자가에서 다 끝냈다고 하셨습니다. जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में हम देखते हैं, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं कि तमाम हुआ। 그러면은 구원받으면은 구원받은 자에게 어떤 결과가 있는가를 우리가 알아야 됩니다. और जो मुक्ति हासिल कर लेते हैं उसके बाद हमने देखना है कि वो लोग कैसे हो जाते हैं, क्या चेंजिंग आती है उनकी लाइफ में। 모든 일에는 원인이 있으면 결과가 있습니다. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं एक रिजल्ट हमारे पास आता है। 땅에 씨를 심으면은 자라서 나중에 열매가 맺는 결과가 있습니다. क्योंकि जब हम कोई बीज जमीन में बोते हैं, धरती में बोते हैं, तो वो बड़ा होता है और उससे हम देखते हैं कि फल निकलता है। 우리가 열심히 공부하고 훈련 받으면은 아름다운 열매가 맺힙니다. क्योंकि इसी तरह जब हम अच्छे से स्टडी करेंगे, प्रभु यीशु के साथ चलेंगे, तो हम भी अच्छा फल लाने वाले बनेंगे। 인간이 하는 모든 일에는 결과가 있습니다. और जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका नतीजा भी, उसका रिजल्ट भी हमें लाजमी मिलता है। 그렇다면은 구원받은 자에게 오는 결과는 뭐냐? 이게 중요하잖아요. और जो मुक्ति हासिल कर लेते हैं उनकी जिंदगी में क्या चेंजिंग आती है, क्या रिजल्ट मिलता है उनकी लाइफ में। 우리는 오늘 예수 믿고 구원받았기 때문에 복음 전하기 위해서 여기 모였습니다. जी, क्योंकि आज हम भी प्रभु यीशु की मुक्ति को हासिल करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 그런 구원받은 나에게 어떤 결과가 왔는가를 모르면 다른 사람에게 설명해 줄 수가 없습니다. क्योंकि अगर हम इन बातों को नहीं जान सकते तो हम दूसरों को भी इसके बारे में नहीं बता सकते। 오늘 우리는 구원받은 자에게 오는 정확한 결과를 알아야 될 줄로 믿습니다. 다시 말씀하세요, 목사님. 구원받은 자에게 오는 정확한 결과를 알아야 된다. और जितने भी हैं जो मुक्ति हासिल कर लेते हैं, उनके बारे में हमने देखना है कि उनकी लाइफ कैसे आगे हो जाती है, क्या रिजल्ट आता है। 구원받으면은 과거 문제에서 완전히 해방됩니다.
क्योंकि जब हम मुक्ति हासिल कर लेते हैं तो हमारे पास के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। 우리의 과거 문제가 뭐냐? 원죄, 자범죄, 조상의 죄, 이거 다 과거 문제. पास के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या, हमारे वो जो इनहेरिटेड सिन हमारी लाइफ में आता है, जो जिस्मानी गुनाह हम करते हैं, जो रूहानी गुनाह हम कर रहे होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। 이 문제는 예수 그리스도를 영접하는 순간 완전히 끝납니다. हाँ जी, और ये प्रॉब्लम हमारी तब दूर होती है जब हम प्रभु यीशु को पूरे तौर पर कबूल कर लेते हैं। 구원받은 자에게는 현재 문제에서 완전히 해방됩니다. क्योंकि जितने भी मुक्ति हासिल कर लेते हैं उनके प्रेजेंट के जो गुनाह हैं वो भी माफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 나를 속이고 불신앙하게 하고 근심 걱정하는 사단 권세에서 완전히 해방됩니다. हाँ जी, क्योंकि जब हम मुक्ति हासिल कर लेते हैं तो वो जिसने मुझे परेशान किए रखा था उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, उस शैतान से। 로마서 8장 2절은 이렇게 말씀합니다. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2 में देखते हैं, 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없다고 하셨습니다. वहां पे हमें ये बताया जाता है कि जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। 이는 죄와 사망의 법에서 우리를 완전히 해방시켰다고 하셨습니다. 할렐루야. जी, इसका मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हम पर कोई सजा का हुक्म नहीं रहता, कोई भी 그래서 हमें, 우리는 더 이상 문제에 매여서 불신앙할 이유가 없습니다. क्योंकि जब हम मुक्ति हासिल कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में नहीं रहती। 우리는 해방된 자유를 누리며 이 복음을 증거해야 될 줄로 믿습니다. हाँ जी, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं तो उसकी गवाही भी हमने देनी है कि अब हम बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। 그리고 구원받은 자는 불신자 6가지 상태에서 완전히 해방되고 자유하게 되는 겁니다. क्योंकि जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो ये भी विश्वास रखें कि हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। 그뿐 아니고 지금 기도하면 응답받습니다. मैं तो आपको ये कहता हूँ कि अभी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो उसका जवाब देगा आपको। 지금 성령께서 내 안에 내주 인도 역사하십니다. और आज भी इसी वक्त जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसका पवित्र आत्मा हमारी रहनुमाई करेगा। 지금 천군 천사가 나를 도우십니다. और आप प्रार्थना करेंगे तो उसके पास फिर दूत आकर आपकी मदद और हिफाजत करेंगे। 그리고 이 땅을 떠나가는 날 영원한 하늘나라에서 영원히 살게 됩니다. और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आसमान की बादशाही में आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। 자, 구원받은 하나님의 자녀에게 오는 결과 훈련하세요. हाँ जी, और इसका मतलब यह है कि वो लोग जो मुक्ति हासिल कर चुके हैं और उनकी जिंदगी कैसे होगी, उनका रिजल्ट क्या निकलता है। 첫 번째, 과거 문제 해결, 현재 문제 해결, 미래 문제 해결, 모든 문제 해결한 것이 구원받는 자의 결과입니다. जी, यहाँ पे हम देखते हैं 3 तरह का रिजल्ट हमें मिला है। सबसे पहले हमारे पास के सिन जो खत्म हो गया, हमारे प्रेजेंट के सिन जो खत्म हो गए, हालेलुया। हमारे फ्यूचर के सिन जो खत्म हो गए हैं। 아멘. हालेलुया, आमीन, 아멘. 할렐루야. हालेलुया। 자, 그러면은 구원받은 자의 자격과 조건은 그러면 누가 우리를 구원받게 할 수 있겠느냐 그 말입니다. हाँ जी, और सबसे जो इसके बाद सेकंड जो बात है वो देख सकते हैं कि कौन जो है वो मुक्ति हासिल कर सकते हैं। 그래. 우리를 구원하는 구원자의 자격과 조건이 무엇인가 이걸 우리가 안다는 건 너무너무 중요합니다. हाँ जी, और ये सबसे जरूरी बात है हमारे लिए कि कौन जो है मुक्ति हासिल कर सकते। 첫 번째, 사단을 이길 수 있는 분이어야 됩니다. हाँ जी, और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए ये है, पहली बात तो ये कि हमने शैतान पर काबू पाना है, 이 फतेह 땅의 हासिल 문제 करनी है। 사단으로부터 온 문제입니다. क्योंकि यहाँ इस जमीन पर जिंदगी गुजारते हुए जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो शैतान की वजह से आती है। 사단 권세, 저주 권세를 이길 수 있는 분이어야 우리를 구원할 수 있습니다.
जी, क्योंकि अगर हम शैतान पर काबू पाते हैं तो तभी हम मुक्ति हासिल कर सकते हैं। 중요한 건 반드시 사람이 돼야 됩니다. क्योंकि वो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम ऐसा करते हैं तो तभी हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। 사람이 사람을 구하려면은 사람이 돼야 사람을 구할 수 있습니다. क्योंकि जब हम अच्छे लोग बनेंगे तो तभी हम दूसरों को भी अच्छा बना सकते हैं, तभी हम उनको भी मुक्ति के बारे में बता सकते हैं। 자, 그분이 말씀이 육신되어 이 땅에 오신 예수 그리스도이십니다. और ये उसके वसीले से हो जाता है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, कलमा मुजस्सम हुआ और वो इस दुनिया में आया। 그리고 우리를 구원할 수 있는 자격, 원죄가 없어야 됩니다. हाँ जी, क्योंकि जब हम उस पर विश्वास लाते हैं तो हमारा जो इनहेरिटेड सिन होता है वो भी खत्म हो जाता है। 다시 말씀드립니다. 아담의 후손이 아니어야 됩니다. हाँ जी, इसका मतलब ये है कि हम जो आदम ने गुनाह किया था उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। 이 땅의 모든 인간은 죄 가운데 태어나서 죄 가운데 살다가 죄 때문에 죽습니다. हाँ जी, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं वो गुनाह में पैदा होके आते हैं, गुनाह में जो आदम और 그 हवा ने 이유는 우리 모두가 아담의 후손이기 때문입니다. क्योंकि हम आदम से पैदा हुए हैं और आदम के औलाद होते हुए गुनाह हमें बाकी रहता है। 그래서 우리를 구원할 수 있는 자격은 이 원죄가 없는 아담의 후손이 아니어야 돼요. इसलिए हमें क्या करना है कि हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है और शैतानी कामों से निकल कर हमने खुदा की तरफ आना है। 그리고 네 번째는 자범죄가 없어야 됩니다. हाँ जी, और चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि जो गुनाह है वो हमारी जिंदगी से दूर होने चाहिए। 죄가 있는 사람은 죄 있는 사람을 구해줄 수 없습니다. जी, अगर आप भी गुनहगार हैं तो आप भी किसी दूसरे को उस गुनाह से तौबा नहीं करवा सकते। 그래서 원죄도 없어야 되지만 자범죄도 없어야 됩니다. अगर आप किसी को ये सब कुछ नहीं करवा सकते तो इसका मतलब उसके इनहेरिटेड सिंस और जितने भी सिंस हैं वो बाकी रहेंगे। 그리고 죄인을 위해서 대신하여 죽어야 할 자격을 갖춘 분이어야 돼요. इसलिए अगर हम गुनहगार हैं तो हम दूसरे को कैसे बचा सकते हैं? शैतान ही शैतान को कैसे वो बचा सकता है? 그리고 하나님이란 증거로 부활하셔야 돼요. लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है कि हम खुदा के साथ चलें और उसके नाम की गवाही दें और दूसरों को भी बचा 자, सकें। 그러면 이 6가지 자격을 갖춘 분이 누굴까요? हाँ जी, आप यहाँ पे देखते हैं ये जो 6 तरह के तरीके हमने सीखे हैं कैसे हम बच सकते हैं और बचा सकते हैं। 이 우주 속에 이 6가지 자격을 갖춘 분은 딱 한 사람이 있습니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कायनात में ऐसे लोग हैं जो ये 6 पोजीशन या 6 कुव्वतें ताकतें लेकर रहते हैं इस दुनिया में। 그분이 누구냐? कौन है वो? 예수 그리스도입니다. हाँ जी, ये सिर्फ प्रभु यीशु ही हैं जो हमारे सारे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। 예수 그리스도만이 सिर्फ प्रभु यीशु 우리를 구원할 수 있는 유일하고 영원한 자격을 가진 분입니다. और वही प्रभु यीशु हैं जो हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है और हमें हमेशा की जिंदगी देता है, हमें मुक्ति देता है। 그래야 예수 믿어야 구원받습니다. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं तो तभी हमें मुक्ति मिलती है। 예수 믿어야 하나님 만납니다. क्योंकि प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से हम खुदा से मिलते हैं। 예수 믿어야 죄 문제 해결을 받습니다. प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से ही हमारे गुनाह माफ होते हैं। 예수 믿어야 사단 권세 저주 권세 해방됩니다. जी, प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से ही हमें शैतान पर फतह पाने का गलबा मिलता है। 예수 믿어야 영원한 지옥 형벌을 면할 수 있습니다. जी, प्रभु यीशु पर विश्वास लाने से ही हम नरक में जाने से बचते हैं। 그 예수가 그리스도입니다. और उसी प्रभु यीशु को हम मसीहा कहते हैं। 그래서 우리는 예수만 그리스도다 이렇게 고백합니다. हमने हमेशा इस बात का इकरार करना है, कन्फेस करना है कि प्रभु यीशु ही मसीहा है। 그 이유는
하나님이 세상 우리를 사랑하사 독생자를 주셨는데 그분이 예수요. हाँ जी, और ये वही प्रभु यीशु हैं जिसका जिक्र जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में मिलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये वही प्रभु यीशु है। 하나님 떠난 우리 인간을 하나님 만날 수 있는 길과 진리, 생명 되신 분이 오직 예수 그리스도입니다. ये वही है जो इंसान खुदा से दूर हो गया था और उसको दोबारा खुदा से मिलाने के लिए ये वही सच्चाई का रास्ता है जिसे हम प्रभु यीशु कहते हैं। 그리고 사도행전 4장 12절에 이렇게 말씀하셨습니다. जी, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में हम देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में 다른 이로는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라고 말씀하셨습니다. एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में हम देखते हैं, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। आमीन 아멘. आमीन। 하나님 떠난 인간, हाँ जी, 죄 가운데 वो 빠진 인간, 사단에 잡힌 인간, 해방되는 길은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. वो इंसान जो खुदा से दूर हो गया था, वो इंसान जो शैतान के चुंगल में था, वो इंसान जो गुनाहों की दलदल में था, वो सिर्फ एक ही नाम से मुक्ति हासिल कर सकता है, और वो नाम है यीशु नाम। 아멘. आमीन। 그래서 바울은 갈라디아서 1장 6절에서 9절에 이렇게 말씀하셨습니다. गलातियन चैप्टर 1 वर्स 6 to 9 में हम देखते हैं कि अपोस्टल पॉल इस तरह कहता है, फरमाता है, 다른 복음은 없다 이렇게 말씀하십니다. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं गलातियंस चैप्टर 1 वर्स 6 to 9 में वो बताता है कि कोई और कलाम हमें नहीं दिया गया। 아멘. 내가 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 그렇게 말씀했어요. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं, मैं ताजुब करता हूँ कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर और किसी तरह खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे हो। मैं 하늘의 천사가 와도 내가 전한 복음 외에 다른 복음 전하면은 저주를 받을지어다라고 하셨습니다. यहाँ पे वर्स 8 में हम देखते हैं, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलौन हो। 그 복음이 무엇일까요? वो खुशखबरी क्या है हमारे लिए? 예수가 그리스도 모든 문제 해결자 십자가에서 다 이뤘다는 복음입니다. हाँ जी, और वो खुशखबरी हमारे लिए ये है कि यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं वही हमारे गुनाहों को माफ करने वाले हैं, और वही हमारे लिए सब कुछ है। 자, 그러면은 우리가 구원을 받으려면은 어떻게 받느냐 이걸 말씀드립니다. हाँ जी, और इसके आगे हम देखेंगे कि निजात हमने हासिल करनी है और कैसे हमने हासिल किया ये भी देखना है। 구원은 인간의 공로가 아니고 오직 하나님의 은혜로 받습니다. जी, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि मुक्ति जो है वो हमने अपनी कुव्वत और ताकत से नहीं बल्कि उसके फजल से हमें मिली है। 그래서 에베소서 2장 8절 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻는다라고 말씀하셨습니다. ये वर्ष हमने पहले भी देखी थी, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 में, कि तुम्हें फजल के वसीला से ही निजात मिली है। 베드로전서 1장 9절에는 믿음의 결국은 곧 영원 구원 받음이라고 하셨습니다. 어디에서 다시 말씀하세요? 베드로전서 1장 9절. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 9 में हम देखते हैं, 1장 9절. 믿음의 네. 결국은 곧 영원 구원이다. फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 9 में हम देखते हैं, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। आमीन
아멘. 요한복음 3장 16절에 이렇게 말씀하십니다. जॉन चैप्टर 3 वर्स 80 में हम देखते हैं 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 구원을 얻으리라 하셨습니다. जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 그래서 구원은 하나님의 은혜로 जी इसलिए हम कहते हैं 믿음으로 받게 되는 줄로 믿습니다. जी इसलिए हम कहते हैं कि मुक्ति जो है वो खुदा की तरफ से फजल है और उसको हम ईमान से हासिल करते हैं। 인간의 노력이나 신념이나 공로로 구원받는 것은 아닙니다. इसलिए हम मुक्ति जो है वो अपनी कुव्वत से अपनी ताकत से अपनी समझ से हासिल नहीं कर सकते। 구원은 우리 인간에게 있는 것이 아니고 하나님의 절대 주권 속에 있습니다. क्योंकि ये सिर्फ प्रभु यीशु के वसीला से ही हमें मिल सकती है। 내가 잘났어. 예수 믿어야 되겠다. 내가 구원받아야 되겠다. 그 마음이 들었으면 그 마음도 내가 갖는 것이 아니고 하나님이 주신 마음이다. 그 말이에요. हाँ जी इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इस वजह से नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से है जो उसने हमें बख्शा है। 그래서 구원은 나로부터 시작되는 것이 아니고 구원은 하나님으로부터 시작됩니다. जी ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है ताकि हम उसके मुताबिक चल सके। 그래서 고린도전서 12장 3절에 누구든지 성령으로 하지 아니하고는 예수를 주로 시인할 수 없다 이렇게 말씀하셨습니다. 1 Corinthians chapter 12 verse 3 में हम देखते हैं 1 Corinthians chapter 12 verse 3 में 오늘 꼭 기억해야 됩니다. 구원은 ये 인간의 공로가 아니고 하나님의 은혜. हाँ जी बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलऊन है और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। 구원은 인간의 신념이 아닌 하나님을 믿음으로. हाँ जी ये कैसे सब कुछ हो सकता है जब हम तो खुदा पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं। 구원은 인간의 출발이 아닌 하나님의 출발입니다. हाँ जी और ये जो मुक्ति है ये हमारा स्टार्ट नहीं होता बल्कि ये खुदा का हमारे लिए एक नया स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है। 그리고 구원은 하나님이 주시는 유일하고 영원한 선물입니다. इसलिए आप हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदावंद का ये दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए, हमेशा की जिंदगी है हमारे लिए। 여러분 구원은 하나님이 거저 주신 선물입니다. ये खुदावंद का तोहफा है आपके लिए जो उसने आपको दिया है। 우리는 구원을 거저 받았다고 값없이 생각하면 안 됩니다. इसलिए हमने कभी ये नहीं कहना कि हमने अपनी कुव्वत और ताकत से हासिल किया बल्कि ये खुदा का दिया हुआ तोहफा है। 우리의 생명은 천하보다 귀한 것입니다. जी क्योंकि हमारे सोचों से ज्यादा वो हमारे लिए हर चीज हमें मुहैया करता है। 이 생명을 하나님께서 은혜로 값없이 주셨습니다. क्योंकि उसने अपने फजल के वसीला से ही हमें मुक्ति बख्शी है। 거저 받았다고 우리가 값없이 가볍게 생각하면 절대로 안 됩니다. हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि सब कुछ हमें हमारी कुव्वत से हमें हमारी ताकत से मिला है। 나와 여러분을 구원하시려고 하나님이 이 땅에 오셨습니다. क्योंकि खुदा खुद इस दुनिया में आया ताकि वो हमें मुक्ति दे सके। 그 하나님이 오셨는데 그분이 예수님입니다. और वो खुदा जो खुद मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया उसी को हम प्रभु यीशु कहते हैं। 우리를 구원하시기 위해서 그 하나님이 십자가에 못 박혀 죽었습니다.
और वही खुदा जो इस दुनिया में आया, उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, हाथों और पांव में कील ठुकवाए और जान देकर हमें मुक्ति दी। 그분이 십자가의 죽으심으로 우리의 과거, 현재, 미래 모든 죄를 해결하셨습니다. हाँ जी, और उसने क्रूस पर जान देकर हमारे पास्ट के, हमारे प्रेजेंट के और हमारे फ्यूचर के सारे गुनाह मिटा दिए। 우리는 그 사실을 믿음으로 구원받게 됐습니다. इसलिए आज हम कह सकते हैं कि हमने हकीकी तौर पर मुक्ति हासिल कर ली है। 우리는 은혜로 구원받았습니다. हमने उसके फजल के वसीला से मुक्ति हासिल कर ली है। 자, 그러면은 이 크고 이 엄청난 구원을 값없이 받았는데 우리의 남은 삶 어떻게 뭘 하며 살아야 되느냐, 이게 중요합니다. हाँ जी, और सबसे जरूरी बात अब हमारे लिए ये है कि हमने मुक्ति तो हासिल कर ली है और बाकी जिंदगी जो है वो हमने कैसे गुजारनी है। 바울은 이렇게 말씀하셨습니다. अपोस्टल पॉल हमें इस तरह बताते हैं, 너희가 거저 받았으니 거저 주어라, 이렇게 말씀했습니다. बेचांग बेचो लियो। 몇 장 몇 절을 그냥 하세요. 구원받았으니 너 거저 예, 받았으니 바울. हाँ जी, 바울이 거저 받았으니 거저 주어라. हाँ जी, यहाँ पे वो कहता है कि अपोस्टल पॉल के बारे में उन्होंने कहा कि ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, जो पहले हमने एक्स चैप्टर 16 में देखा है, वर्स 31। 그래서 나는 오늘 여러분과 함께 내일 모레 복음을 거저 받았기 때문에 거저 기쁨으로 나누는 겁니다. हाँ जी, इसलिए आज जो मुक्ति हमने हासिल की है उसको हमने दूसरों के साथ शेयर भी करना है, दूसरों को बताना है। 이제 우리는 빚진 자입니다. इस वक्त हम उसके चुने हुए लोग बन गए हैं। 평생 갚아도 다 갚을 수 없는 빚진 자입니다. हाँ जी, हम पूरी जिंदगी भी उसका कर्ज उतारते रहते तो कभी भी नहीं थे उतार सकते, लेकिन उसने हमारा सारा फिदिया दे दिया, हमारा सारा कर्ज उतार दिया 하나님께 빚진 자입니다. और हम उसके नूर बन गए हैं, क्योंकि उसने कहा कि तुम दुनिया के नूर। 나는 오늘 그 빛을 갚기 위해서 여러분 앞에 섰습니다. क्योंकि आज मैं भी उसके नूर को हासिल करके आपके सामने बैठा हूँ, आपसे कलाम कर रहा हूँ। 여러분도 그 빛을 갖기 위해서 오늘 신학교에 왔습니다. आज आप भी उस नूर को हासिल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। 그 빛 갚는 길이 있습니다. और इस नूर को हासिल करने के लिए एक रास्ता है हमारे पास, 사도행전 1장 8절입니다. और वो रास्ता हमें एक्स चैप्टर 1 उसकी 1 में मिलता है। एक्स चैप्टर 1 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅까지 이르러 내 증인이 되리라 하셨습니다. ये एक्स चैप्टर 1 उसकी 8 में हम देखते हैं, लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 이제 우리는 이 복음 가지고 천하 만민 모든 족속 땅끝 237 5천 종족을 향하여 복음 들고 가야 될 줄로 믿습니다. आज यही वक्त है कि हम इस वर्ष पर विश्वास रखें और पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसको साथ लेकर चलें और प्रभु यीशु के कलाम का प्रचार करें और दूसरों को बताएं। 이 귀하고 복된 일을 위하여 첫 번째 예수는 그리스도, 나의 그리스도가 되어야 됩니다. हाँ जी, इसलिए बार बार हमने उसका इकरार करना है, दूसरों को बताना है कि यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है। 그리고 두 번째 빚진 자의 마음을 가져야 돼요. हाँ जी, और सबसे बड़ी बात जो दूसरे नंबर पे है, हमने उसके जो नूर को हासिल किया है वो वैसा नूर हमारे दिल में होना चाहिए। 평생 갚아도 갚을 수 없는 빚진 자입니다. हाँ जी, वो नूर जो इस दुनिया में आया उसको हमने अपनी लाइफ में लेना है, जिसने हमारे सारे गुनाहों का फिदिया दिया। 우리 모두 한마음 되어 이 빛을 갚는
그리스도의 증인이 그리스도의 제자로 살아가기를 주의 이름으로 축복합니다. जी मैं आज उसी नूर के वसीला से आपको ब्लेस करता हूँ जो इस दुनिया में आया और उसने हमारे गुनाह माफ किए। 아멘. आमीन। 기도하겠습니다. अभी हम प्रार्थना करेंगे। 하나님 감사합니다. 오늘도 신학원에서 훈련받게 하시니 감사합니다. ऐ खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि आज भी तेरे तालिब इल्मों ने तेरे कलाम को सीखा। 하나님 은혜로 오늘도 두 강이 은혜받게 하시니 감사합니다. तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है और उसी के वसीला से हमें मुक्ति मिली है। तेरा शुक्र करते हैं। 우리의 남은 삶 전도자의 삶을 살기를 원합니다. हमारी बाकी जिंदगी जो है वो एज एन इवेंजलिस्ट गुजरे 이를 위하여 그리스도가 나의 그리스도 되게 하시고 और हमेशा हम वही प्रभु यीशु जो हमारा बन गया हम दूसरों को भी बता सके। 빚진 자의 마음을 가지고 천하만 민 모든 소도 땅끝 237 5천 종족 살리게 하옵소서. और एक नूर से भरा हुआ रोशन दिल हम इस दुनिया के पास लेके जाएं, उनको भी रोशनी के बारे में बता सकें। 내일 이 시간에 다시 만나서 더 큰 은혜 받게 하옵소서. दोबारा कल इसी वक्त हम मिले और तेरा और ज्यादा फजल तेरी और ज्यादा बरकत हासिल कर सकें। 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. प्रभु 아멘. यीशु के नाम में ये सारी प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। 축도하겠습니다. आमीन। 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 अभी खुदावंद यीशु मसीह का फजल 우리 하나님의 그 한량없는 사랑과 और खुदा बाप की मोहब्बत 성령 하나님이 도우시고 함께 하시고 인도하심이 और पाक रूह की रफाकत और शराकत और उसकी रहनुमाई 우리 신학교와 학생들과 우리 동행하는 전도자 위에 이제부터 영원히 함께 और 할지어다. जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ और जो तर्जुमा कर रहा है उनके साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन। आमीन। आमीन।